हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो कि लेबर इंस्पेक्टर के सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में एम एस डॉस कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या देखना है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो सभी आंतरिक और बाह्य कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, तथा सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शट डाउन तक का कार्य करता है, अर्थात हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक, कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, तो उपयोगिता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर, ठीक। तो अलग अलग आधार से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक, तो पहला देखते हैं उपयोगिता एप्लीकेशन के आधार पर। तो उपयोगिता एप्लीकेशन के आधार पर, तो यहाँ पे पहला जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके किया जाता है। इसके द्वारा बिल प्रिंटिंग, पेरोल, सांख्यिकी विश्लेषण इत्यादि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मतलब ये उपयोगिता के आधार पर पहला जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम के आउटपुट, ठीक है, एक सिस्टम के आउटपुट को दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसका उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो लिनक्स होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो ऐसा पूछ सकता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है, लिनक्स है। तो उसमें जैसे आर टी लिनक्स, वी एक्स वर्क्स, आर टी एक्स, ये सब क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब का उसका एग्जांपल पूछता है तो आर टी लाइनक्स वर्सेस वी एक्स वर्क्स, आर टी एक्स, ठीक है, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब इसका जो नेक्स्ट है क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या देखना है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं या प्रोग्रामों को छोटे छोटे भागों को जिसमें टाइम स्लाइस कहते हैं, जिसे जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं, बांट दिया जाता है, तथा समयानुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी में इसे उपयोग करता है। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय कहते हैं। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा को मुख्य मेमोरी में लाना स्वैपिंग स्वैपिंग कहलाता है, ठीक है, स्वैपिंग कहलाता है। अब चौथा टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देख लेते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, ठीक है, एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। तो इस टाइप से इसका उदाहरण है, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल एम एस डॉस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेबस में दिया हुआ है अलग से एम एस डॉस के बारे में, ठीक। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एम एस डॉस डॉस एम एस डॉस क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य, एक उपयोगकर्ता, ये मतलब एक बार में सिंगल टाइम में एक ही यूजर क्या करेगा, वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। अब पांचवा है इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक यूजर्स, एक से अधिक उपयोगकर्ता को करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थिर एक ही डाटा का उपयोग कर तथा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक। तो इसका एक जो एग्जाम्पल है यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज 7 आदि है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है ना वो क्या है, यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज 7 आदि।
इसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल है विंडोज एक्सपी। तो विंडोज एक्सपी क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो ये पहला टाइप हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी के आधार पर। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम लोग उपलब्धता अवेलेबिलिटी के आधार पर, ठीक है, जो अवेलेबल रहता है उसके आधार पर। तो पहला जो टाइप है इसमें, पहला जो टाइप है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो साधारणतः सभी के उपयोग के लिए होता है और आसानी से बाजार में उपलब्ध है। ठीक, तो सभी के लिए उपयोग होता है और ये आसानी से मार्केट में क्या होगा? उपलब्ध होगा। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण, उबुंटू लाइनक्स, उबुंटू स्यूस लाइनक्स, मिडड्राइवा, डेबियल इलाइव, उबुंटू स्टूडियो, फेडोरा, सबायोन, मेपिस, पार्डस, स्लैकवेयर, डायनाबुलिक, ड्रीम लिनक्स, सिलेबल etc। ठीक, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, उसका एग्जांपल आपको मैं बता चुका। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, जो अवेलेबिलिटी के आधार पर। तो दूसरा जो टाइप है वो क्या है? दूसरा टाइप है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए। तो जैसे मैक ओएस, QNX, स्काई ओएस, प्लाज्मा, वैक्स अल्फा etc। ठीक है, तो ये आप व्यापक में आ चुका था। तो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। ठीक, जैसे मैक ओएस, QNX, स्काई ओएस, प्लाज्मा, वैक्स अल्फा etc। तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो उसमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में उपयोग किए जाते हैं। मोबाइल में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉइड ओएस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एग्जांपल में क्या क्या आता है? एंड्रॉयड हो गया, एप्पल iOS हो गया, ब्लैकबेरी ओएस हो गया, विंडोज ओएस, बड़ा, पाम ओएस, मेमो, मीगो, वर्डिक्ट, सिम्बोइड etc। ठीक, तो ये सभी क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें जो इस एक्चुअली में हमें इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका नाम और उसका मतलब क्या है उसके बारे में देखना है। तो पहले जो सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखते हैं। तो पहला यूनिक्स था, यूनिक्स। तो यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे बेल लेबोरेटरीज के केन थॉमसन एवं डेनिस रिची ने विकसित किया था। वेब सर्वर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स के बारे में, लिनक्स, इसका प्रयोग नेटवर्क के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा 1991 में बनाया गया था। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका एग्जांपल है फेडोरा, रेड हैट, ubuntu। तो लिनक्स का जो एग्जांपल में क्या क्या है? मतलब फेडोरा है, रेड हैट है, ubuntu है, सब क्या है? लिनक्स है।
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो आप देख सकते हो सोलारिस इंपॉर्टेंट। सोलारिस इसका विकास 1993 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क की कार्यों के लिए उपयुक्त था। ठीक है ये। अब जो हमारा अगला है बॉस। ठीक, बॉस यह भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पूछ सकता है भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बॉस है। जिसका विकास सीडेक पुणे ने किया था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण बॉस लिनक्स 8.0 है। ठीक, तो ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो यहाँ पे देखो कौन सा, एमएस डॉस। ठीक है, एमएस डॉस यह सिंगल यूजर एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सिंगल यूजर टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह नॉन ग्राफिकल होता है तथा यूजर फ्रेंडली नहीं होता। यह 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 बिट होते हैं। इसका विकास आईबीएम, ठीक है, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से 1980 में किया गया था। तो इमेज डॉस के बारे में हो गया। तो अब और भी देखते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है एमएस विंडोज। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज 95, 98, 2000, विस्टा एक्सपी 2003, 7 तथा विंडोज 8 एंड 10। वर्तमान में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होता है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 2001 से एप्पल द्वारा विकसित एवं विपणन की मालिकाना हक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का एक श्रृंखला है। यह एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अन्य जो है वो देख लेते हैं। अपडेट जो होता है, पुरानी फाइलों को नई फाइलों में बदलना अपडेट कहलाता है। अपग्रेड क्या होता है, पुरानी फाइलों में नई फाइलों को जोड़ना अपग्रेड कहलाता है। ठीक है, पुरानी फाइलों में नई फाइलों को जोड़ना क्या होता है, अपग्रेड कहलाता है। और पुरानी फाइलों को नई फाइलों में बदलना जो होता है वो अपडेट कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है वो भी देख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग प्रबंधन, ठीक, तो मतलब प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। दूसरा मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट सभी आंकड़ों एवं सूचनाओं को कहाँ सुरक्षित करना है, इनके लिए स्थान प्रबंधन करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट यूनिट प्रबंधन, इनपुट आउटपुट यूनिट मैनेजमेंट डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर प्रोसेस करने के पश्चात आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही फाइलों का उचित ढंग से डायरेक्टरी में संग्रहित करने का कार्य भी किया जाता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट नोट है। इसमें देखो बूटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट या रीस्टार्ट होने को कहते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में लोड होता है। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग तथा पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं और इसे वार बूटिंग कहते हैं। ठीक, तो मतलब जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं तथा पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। विंडोज 8 एंड 10 का बूटिंग टाइम 6 सेकंड होता है। ठीक, तो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है, क्या कहलाता है, कर्नल। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट कंट्रोल सिस्टम हाई रियल टाइम सिस्टम का एक उदाहरण है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विस्तृत अध्ययन, ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छा से स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस। तो पहला चीज तो ये एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा इसे बनाया गया। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित होता है। इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता। तो ये अब मेन फंक्शन क्या होता है इमेज डालकर, नई फाइल बनाना, पुराने फाइलों को हटाना, फाइलों को नाम देना इत्यादि, सभी फाइलों की सूची बनाना या डायरेक्टरी बनाना। ठीक, अब उसके बाद जो है एम एस डॉस कमांड। तो एम एस डॉस का कमांड क्या होता है, इंटरनल कमांड, ऐसे कमांड जो एम एस डॉस की मुख्य फाइल कमांड में पहले से ही स्टोर रहती है। इन कमांड्स के द्वारा हमें डायरेक्टरीज और फाइल देख सकते हैं। उदाहरण क्या है, डायरेक्ट टाइम, पी आर, डायरेक्शन कॉपी, ईटीसी कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। एक्सटर्नल कमांड्स ये ऐसे कमांड्स होते हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में न होकर अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहती है। उदाहरण के लिए सी एच के डी एस के ट्री डिस्क कॉपी इत्यादि ईटीसी एक्सटर्नल कमांड है। तो इमेज डास के बारे में देख रहे हैं। तो इसके इमेज डास के मुख्य कमांड्स और उनके उपयोग। तो पहला डेट, कंप्यूटर में सेट की गई
तारीख को देखने और बदलने के लिए, ठीक। कंप्यूटर में जो सेट कहते हैं ना, तारीख, डेट, उसको देखने और बदलने के लिए टाइम होता है। कंप्यूटर में सेट की गई समय को देखने और बदलने के लिए। सीएलएस, स्क्रीन पर लिखी सूचनाओं को मिटाने के लिए। डीआईआर होता है डायरेक्टरी को देखने के लिए, डीआईआर डायरेक्टरी को देखने के लिए। सीडी, वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए। कॉपी, फाइल कॉपी करने के लिए। रैन, फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम। डिलीट, किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी को हटाने के लिए। एडिट, फाइल तैयार करने के लिए। प्रिंट, फाइल को छापने के लिए। ठीक है, ये सब। अब उसके बाद दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में किया गया था तथा तब इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था। बाद में इसका नाम बदलकर विंडोज रखा गया। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर मल्टीटास्क की योग्यता है। तो विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य अंतर क्या है? मल्टीटास्क की योग्यता है, मल्टीटास्क हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के महत्वपूर्ण संस्करण है, तो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के महत्वपूर्ण संस्करण, वर्जन और ईयर। तो विंडोज 3.0 1990 में, 1990, विंडोज 95 95 में, 1995, विंडोज 98 1998 में। तो डेट के हिसाब से ना, तो विंडोज एमई 2000, विंडोज 2000 2002, विंडोज एक्सपी 2004, विंडोज विस्टा 2007, विंडोज 7 2009। तो इस टाइप से आते गए अलग अलग वर्जन के विंडोज। विंडोज 8 2012, विंडोज 10 2015। विंडोज एक्सपी 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो विंडोज एक्सपी 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, नोट पैड है, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, पेज मेकर, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, गेम। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की। इस टाइप से अब तो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में हुए थे उसमें आए हैं, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? उबुंटू, फेडोरा, सोलस, उपरोक्त सभी। तो सभी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू भी है, फेडोरा भी है और सोलस भी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? उसका है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक, तो मुफ्त, फ्री, मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताना है। तो कौन सा नहीं है? माई माई एक्सक्यूएल। तो माई एक्सक्यूएल जो है वो क्या है? मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खाली स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन कर लेते हैं, क्या? डेस्कटॉप। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डेस्कटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन करते हैं, ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? हैक्यू। हैक्यू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एक फ्री मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मुफ्त, फ्री में नहीं है, कौन सा नहीं है, बताना है। इलेबल, स्काई ओएस, लाइनक्स, फ्री पीएचडी। इसका करेक्ट आंसर है स्काई ओएस, स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक। तो ये इसका हो गया छठवां का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आईओएस, ब्लैकबेरी, मीगो, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस भी है, ब्लैकबेरी भी है, मीगो भी है, तो ऐसा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं, क्या? डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित प्रिंट रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं, डुप्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड यूजर इंटरफेस में शामिल है। तो सभी विंडोज, लाइनक्स, सोलारिस से सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड यूजर इंटरफेस में शामिल है। 11, निम्नलिखित में से असंगत विषम को अलग कीजिए। ठीक है, डिफरेंस कौन है बताना है। यूनिक्स, एम एस डॉस, विंडोज, जेनिक्स। तो एम एस डॉस क्या है, डिफरेंस है। निम्नलिखित में से असंगत मतलब डिफरेंट क्या है, एम एस डॉस। यूनिक्स, जेनिक्स, विंडोज ये सब एक टाइप के हैं, एम एस डॉस अलग है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, जी ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो क्या है, प्रमाणीकरण। GUI लोड होने कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है, प्रमाणीकरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो ये तो बताइए, .doc। रियल टाइम सिस्टम में जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, प्री एम्प्टिव कर्नल। रियल टाइम सिस्टम में जरूरी होता है प्री एम्प्टिव कर्नल। प्री एम्प्टिव कर्नल होता है जरूरी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग सतत फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग। तो मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग रियल टाइम स्ट्रीमिंग है। सतत फाइल में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग वाली फाइल को क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स। तो एम एस डॉस। इनमें से कौन सा एक एकल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एम एस डॉस है। सिंगल एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, एम एस डॉस है। क्वेश्चन नंबर 16 डन है। क्वेश्चन नंबर 17 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर क्या है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स, मैक ओएस, यूनिक्स, PC डॉस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है सब। निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कोई नहीं, क्योंकि यूनिक्स, मैक ओएस, PC डॉस ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन 18 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, CP/M, यूनिक्स, MS डॉस, TRS डॉस। तो MS डॉस सबसे जनप्रिय लोकप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS डॉस। 20, क्वेश्चन नंबर 20, डॉस का मतलब क्या है, होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो सैमसंग है, सैमसंग नहीं है ना। एंड्रॉयड है, लाइनक्स है, मैक है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सैमसंग तो मोबाइल का नाम है। तो 22 में चले जाते हैं। इसे एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। इसे एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है। ठीक, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सेंसर, प्रोग्रामेबल। तो सेंसर, इसे एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है सेंसर को क्योंकि यह एक के भीतर होता है। ठीक, किसी के भीतर होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 डन है। क्वेश्चन नंबर 23 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। डॉस है, यूनिक्स है, अडा है, विंडोज 98 है। तो यूनिक्स है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है यूनिक्स। इनमें में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका यूनिक्स है, यूनिक्स साथ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। तो गूगल, ड्रीम, RIM, सिम, SIM, माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है, तो स्टीम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है स्टीम। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, यूनिक्स, क्रोम, ये ब्राउजर होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 26, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, हार्डवेयर घटकों का संग्रह, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। इनमें से कोई नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है। ठीक, तो अब इसका 27 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नंबर 27, कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक है
असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूटिंग के लिए आवश्यक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग के लिए आवश्यक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? 4 IR, 4 I7, 4 I5, 4 I3। करेक्ट है 4 I7। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? 4 I7। 4 I7 सबसे तेज प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन नहीं है? वोडा, विंडोज ओएस, ओपन वेब ओएस, एंड्रॉयड। वोडा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो किससे? गीगा हर्ट्ज से। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है गीगा हर्ट्ज से। क्वेश्चन नंबर 30 डन है। क्वेश्चन नंबर 31 ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ई आर डायफ्राम। ठीक है, इस तरह का डाटाबेस, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल ई आर डायफ्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है 32 से। निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज डॉस। निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता है? तो इसका जो है विंडोज डॉस की वजह से। 33, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो 4004। निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? 4004। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 34। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते थे? प्रोसेसर, डोमेन नेम, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 34 का डी। अब इसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? OS2, यूनिक्स, विंडोज, IBM। करेक्ट आंसर है IBM सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर IBM नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36, बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है, सीडेक के द्वारा। तो ये भारत का है। बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया है, सीडेक के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, विंडोज, यूनिक्स, MS ऑफिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये, क्योंकि एप्लीकेशन है ना, तो विंडोज का एप्लीकेशन है MS ऑफिस। ये सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है? इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS ऑफिस। क्वेश्चन 30, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। तो इसका मल्टीटास्क, यानी विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर मल्टीटास्क की योग्यता है, मल्टीटास्क की योग्यता है। ठीक है, तो विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या है मुख्य अंतर? मल्टीटास्क की योग्यता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? ठीक, कौन सा वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? करेक्ट आंसर है विंडोज XP। विंडोज XP क्या करता है? 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। करेक्ट आंसर है 39 का बी। अब 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? यूनिक्स, एप्पल, विंडोज, लाइनक्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एप्पल। एप्पल क्या है? मोबाइल कंपनी। सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो। तो 40 का सी। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। उपरोक्त सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट या आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। उपरोक्त सभी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 चले जाते हैं। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडोज, ओपन सोलारिस। उपरोक्त में कोई नहीं। उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि लिनक्स भी सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, ओपन सोलारिस भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ही, करेक्ट आंसर क्या है? 42 का करेक्ट आंसर डी,
मतलब ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, विंडोज, ओपन सोलारिस, तो 42 का दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक 42 पर 43। क्वेश्चन 43, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं, ठीक है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। 44 देखते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सही है। उबुंटू, स्यूज मेंड्रिया, उबुंटू डेबियन, उपरोक्त सभी। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसे क्या है, स्विच मेंड्रिया है, उबुंटू, स्यूज, उबुंटू डेबियन, सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 46, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल को बना नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल को पहचानने के लिए, फाइल को सुरक्षित करने के लिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर है बी, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। फाइल एक्सटेंशन इसलिए दिया जाता है ताकि फाइल के प्रकार को पहचान सके। करेक्ट आंसर बी 46 का। तो अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, फाइल नेम के दो भाग होते हैं ना, पहला नाम होता है, पहले क्या होता है, नाम होता है, तथा दूसरा एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है, ठीक है, स्वतः होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ है। विंडोज 3.1, विंडोज 3.11, विंडोज 95, विंडोज 98। तो करेक्ट आंसर है विंडोज 95। माई कंप्यूटर विंडोज 95 से शुरू हुआ है। ठीक है, 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो विंडोज 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। और 49 देखते हैं, क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। डॉस, लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स। तो डॉस, इमेज डॉस जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 चले जाते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है। हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 15, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर है बी, यूनिक्स भी है, लाइनेक्स भी है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स भी है, लाइनेक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीकी टर्म को कहा जाता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीकी टर्म को कहा जाता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कमांड, अनुप्रयोग। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक टर्म को कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, 52 के बाद यहाँ पे 53, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। ओरेकल, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल नहीं है, ओरेकल नहीं है। 54 में चले जाते हैं, क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एमएस डॉस है, अभी अभी देखें। तो इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस। 55, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण वर्जन नहीं है। विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 95, विंडोज 97। विंडोज 97 नहीं था, लेकिन कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। तो विंडोज 97 वर्जन नहीं आया था। इसका करेक्ट आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 50, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह, हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या है, एक और दो दोनों है, ये भी सही है, ये भी। हार्डवेयर को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह है, हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। ठीक, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है, हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। तो 57 का आ जाएगा।
58 फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खालिस्तान का एक उदाहरण है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एक उदाहरण है, का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आज के क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, आज के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। आरटी लिनक्स, वी एक्स बॉक्स, RTX, पाल्मोस। करेक्ट आंसर है पाल्मोस। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पाल्मोस। ठीक है, आई होप गाइस इस तरह से हम लोग कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं, प्लस MCQ भी मैं बताया हूँ बहुत सारा, जिससे आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। ठीक, तो इस टाइप से ठीक है, तो ऐसे हम लोग और भी जो टॉपिक है लेवल इंस्पेक्टर सिलेबस में उसको कवर कर रहा हूँ। मेरे चैनल में मैं लगातार वीडियो अपलोड करता भी हूँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं बता रहा हूँ ना वो ऑथेंटिक है और कोई इसमें त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये सब क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको जो बताया जा रहा है उसी से आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड and enjoyed my session. So keep watching my channel and keep watching my videos. Thank you guys.